हेलो दोस्तों। तो आज मैं पे स्टार्ट कर रहा हूँ 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5 या 6 होगा। इसमें हम सीखेंगे किस तरह से आप फार्मूला को पुट करेंगे और साथ में आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको किन किन बातों पे ध्यान देना है उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। देखिए ज़रा, अगर कहीं भी पहला अगर क्वेश्चन है आपको कि अगर 3.1 अच्छा एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। ये 3.2 है, तो अब आपसे क्वेश्चन जो बनने वाला है 3.3 का जो पढ़ाऊंगा सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहा हूं, मतलब कि आपको फार्मूला बताऊंगा और साथ में अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर कहीं साइन एक्स लिखा रहे मेरे दोस्त, अगर मान लो कि कहीं साइन -x लिखा रहे तो आप हमेशा माइनस साइन एक्स लिख देना। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, हम समझना है ऐसे, अगर साइन -π/6 है तो आपको लिखना है, माइनस को बाहर कर देना, साइन में माइनस बाहर हो जाता है, याद रखना साइन आ जाएगा π/6। ये बात आपको ध्यान देना है, बाहर निकल जाएगा। सेम फार्मूला लगेगा किसके लिए, कॉसेक के लिए लगा सकते हो। कॉसेक अगर -x रहे तो इनको बाहर करके आप लिख सकते हैं -x, क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस कॉसेक x लिख सकते हैं। साथ में आपको ये ध्यान देना है कि एक साइन है, कॉस है, दूसरा है टेन। तो 10 में अगर फिर माइनस रहे तो इसको बेचारे को भी क्या लिख सकते हो, बाहर करके लिख सकते हो। मतलब 10 में भी रहे तो बाहर कर सकते हो। और यही बात अगर कॉट में भी माइनस रहे तो याद रखना माइनस को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर कॉस आ जाए, तीसरा देख लो भैया, कॉस आ जाए तो माइनस, अगर कॉस आ गया तो आपको डायरेक्ट लिखना है कॉस एक्स लिखना है। ये साइन को इसमें हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और यही चीज़ आपको सेक में देखना है कि माइनस में रहे तभी आपको प्लस करके लिखना है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको जो फार्मूला सिखाने जा रहा हूँ इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन फार्मूला है देखिए। तो पहला फार्मूला है, देखिए ज़रा, पहला फार्मूला है इसमें cos x + y। कैसे लिखेंगे cos x + y को, देखिए ज़रा, cos x × cos y। आपको एक बार देखिए क्या करना है कि cos x × cos y, और यहाँ लिखना है, देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आप लिखिएगा। फिर यहाँ लिखना है sin x, क्या लिखना है, sin x × sin y लिखना है आपको। बात समझना है यहाँ से। इस फॉर्मूले काफ़ी इस्तेमाल है, इस्तेमाल करके भी आपको दिखाऊंगा मैं। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे x है और y है, दो एंगल दिए हुए हैं, तो cos x एक बार, फिर दूसरा बार cos y लिखना है। फिर देखना माइनस करके वही एंगल को किसके साथ लिखना है, x और y के साथ, साइन के साथ लिखना है। इसका एग्जांपल है, अगर मैं चाहूँ, देखना ऐसे एक से कितने फार्मूले डिराइव करूँगा मैं। अब समझना है यहाँ से, cos x + y है। जैसे आपसे किसी ने बोल दिया कि cos 75 का वैल्यू बताओ, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके 75 का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, देखिए ज़रा, इनको cos 75 को हम लिख सकते हैं cos 30 या 45 प्लस, ऐसा लिख सकते हैं, 45 प्लस क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। तो देखिए ज़रा कैसे करेंगे, cos को लिख सकते हैं 45 + 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे x की जगह अगर बात करोगे तो यहाँ पे x की जगह 45 और y की जगह आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। मतलब अब इसी फार्मूले में आप पुट करिए cos x + y वाले फार्मूले में, तो आप पाएंगे क्या हो जाएगा, cos x × cos y माइनस साइन x × साइन y। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे x की जगह क्या है 45, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए cos 45 × cos 30। सेम आपको करना है, यहाँ पे साइन 45 लिख देना है, और क्या लिखना है, साइन 45, और क्या लिखना है भाई, साइन 30 लिख देना है। क्लियर हो गया। देखो मैंने कुछ नहीं करा, x और y के वैल्यू को प्लेस कर दी है। अब ज़रा देखिए, cos 45 कितना होता है, 1/√2, cos 30 कितना होता है, √3/2, माइनस 1/√2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2। इनको सोल्व कर लेंगे। अब जब इनको सोल्व करेंगे तो √3 × 1 क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। 2√2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2√2, और माइनस 1/2√2। अब देखिए ज़रा यहाँ से, इनको दोनों जगह सेम है, बेस सेम है, एलसीएम क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। मतलब आप लिख सकते हैं 2√2 और ऊपर हो जाएगा √3 - 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। डायरेक्ट लिख देना है सेपरेट करके। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल सिखाया हूँ। इस फार्मूले से तुम क्या क्या डिराइव कर सकते हो वो भी मैं बताता हूँ, यहीं पे बताऊँगा। यहाँ पे एक फार्मूला सीखे होगे आप,
cos 2x का फॉर्मूला। cos 2x होता क्या है समझना है यहाँ से। अब यहाँ से दो फार्मूले मैं जो डिराइव करने वाला हूँ cos 2x का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए ज़रा कैसे करना है आपको। ये cos 2x है तो cos 2x को लिख सकते हो x प्लस एक्स। अब वही फार्मूला लगाना है अपने को। कौन सा फार्मूला? इसका फार्मूला। किसका? इसका, मतलब cos x प्लस वाई का। ये क्या होता है भाई? cos x इंटू क्या होगा? cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। ये फार्मूला होता है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे हेयर क्या है? हेयर x इक्वल टू क्या हो जा रहा है? y। मतलब कि जहाँ जहाँ x है हम क्या पुट कर देंगे? y पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे मैंने cos x इंटू cos x लिख दिया, यहाँ पे sin x है, x के जगह सब जगह क्या पुट कर दिए? y के जगह मैंने सब जगह x पुट कर दिया। अब ज़रा देखिए cos इंटू cos करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ माइनस है तो आप क्या लिखिए? माइनस लिखिए। साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। तो एक फार्मूला अपना बन गया cos 2x का, ये वाला फार्मूला बन गया। क्या बन गया भाई? अगर कहीं cos 2x है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखना यहाँ से एंगल क्या हो रहा है, इसको मल्टीपल एंगल फार्मूला भी बोलते हैं। और देखो यहाँ 2x था तो यहाँ पे क्या हो गया है? x। हाफ एंगल हो गया, देख रहे हो? हाफ एंगल हो गया। तो इस तरह से अगर मान लो कोई एंगल को हाफ करना है तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी से डिराइव होता है ये फार्मूला। अब इस फार्मूले को और एक्सटेंड मैं करता हूँ। देखो अभी तो अपना ये चीज़ हो चुका है। अब देखो इस फार्मूले को मैं आगे कैसे एक्सटेंड करता हूँ। यहाँ से है cos 2x आ चुका है अपने पास। cos 2x क्या है? cos 2x आ चुका है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ चुका है। अब आप क्या करेंगे? cos स्क्वायर एक फार्मूला पढ़े होंगे। cos स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा कहाँ पढ़े थे? 10th क्लास में आप पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे भाई? ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1। तो देखो ये प्लस में है, ये कॉस प्लस में है, उस साइड साइन अगर प्लस में है उस साइड जाएगा तो आप लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से मैंने कॉस स्क्वायर के जगह प्लेस्ड क्या कर दिया हूँ? कॉस स्क्वायर के जगह प्लेस्ड कर दिया हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक और फार्मूला बन गया। सेम एज हम क्या कर सकते हैं? कॉस साइन के जगह भी हम प्लेस कर सकते हैं। तो साइन के जगह अगर बात करते हैं मेरे दोस्त, अगर इसी फार्मूले को cos 2x को मैं ऐसा लिख दूं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ से ज़रा देखिए cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के जगह लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ज़रा ध्यान से देखिए, वो ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस प्लस cos स्क्वायर एक्स। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक और फार्मूला बन गया। तो ये जो दो फार्मूले आते हैं यहीं से आते हैं। क्लियर हो गया? तो अपन एक तीर से दो शिकार कर लिए। अब चलिए ज़रा अब एक और फार्मूला की बातें करता हूँ। जो दूसरा फार्मूला है अपने पास ये है cos x माइनस वाई। अब ये फार्मूला में आपको क्या करना है? सेम कंडीशन लगाना है, cos x इंटू cos y कर देना है, बट यहाँ प्लस हो जाएगा sin x इंटू साइन y। मतलब कि जब वहाँ प्लस हो रहा था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और जब माइनस होगा तब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। इससे किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? cos 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? cos को लिख सकते हैं 45 माइनस 30 डिग्री, और इसमें प्लेस कर दीजिएगा। यहाँ पे x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? y। आपसे कोई cos 15 की वैल्यू पूछे, आराम से इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। x और y के जगह पुट करना है, x के जगह 45 यहाँ पे पुट कर दीजिए। cos 45 इंटू cos 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30। बात समझिए यहाँ से कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 45 मतलब 1/√2 cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की अगर बात करेंगे, cos 30 डिग्री की बात करेंगे तो √3/2 प्लस लिखेंगे 1/√2 इंटू साइन अगर 30 डिग्री की बात करूँ मैं तो ये होता है 1/2। एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, जरा एलसीएम लीजिएगा। 1 इंटू √3 हो जाएगा, इनको इनसे इंटू कर दिया, अपॉन क्या हो जाएगा? 2√2, यहाँ प्लस आ जाएगा 1/2√2। एलसीएम लीजिए जरा, 2√2 यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो दो फार्मूले मैंने डिस्कस कर लिया। अब देखो तीसरा फार्मूला क्या है, इनसे तीसरा फार्मूला निकालते हैं। तो तीसरा फार्मूला है अपने पास साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे लिखना है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस
कॉस एक्स इंटू साइन वाई। याद रखना है यहाँ से किस तरह से फॉर्मूले को आपको लिखना है। एक बार लिखना है साइन एक्स इंटू कॉस वाई, मतलब एक बार एक्स इसके साथ लिखना है, एक बार इसके साथ, फिर इसको एक्सचेंज कर देना है। देख लो यहाँ पे, ये देखो एक्सचेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे देखो एक्सचेंज हो गया। मतलब कि जो चीज़ मैं साइन के साथ लिख रहा था, देखना ज़रा यार, जो मैं साइन के साथ कर रहा था वो कॉस के साथ करेंगे, समझ गए। जो कॉस के साथ कर रहे हैं वो किसके साथ करेंगे, साइन के साथ एंगल लेंगे। तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा। इसका इस्तेमाल करके तुम क्या निकाल सकते हो, साइन 75 की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, इसको लिख सकते हो साइन 45 प्लस क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री, आपका वैल्यू निकल जाएगा। दूसरा फार्मूला यहाँ से डिराइव होता है वो साइन 2x का होता है। दोस्तों साइन 2x कैसे आता है देखिए ज़रा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन x प्लस एक्स, और यहाँ से डिराइव हो जाएगा आपका क्या लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये 2 बार आ गया क्या, तो इसी को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कैसे, ये 2 बार आ रहा था तो 2 लगाकर मैंने लिख दिया, ऐड कर दिया दोनों को, साइन एक्स कॉस एक्स दोनों सेम ही है, ऐड करेंगे तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। तो एक फार्मूला साइन 2x का यहाँ पे बन गया है। क्या बन गया है भाई, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बन गया है ये फार्मूला। और वैसे ही अपन निकाल सकते हैं साइन एक्स माइनस वाई वाले फार्मूला, माइनस लगा देंगे आसानी से आ जाएगा। देखिए ज़रा क्या होता है फार्मूला, साइन एक्स माइनस वाई की फार्मूला देख लीजिए, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये फार्मूला से। अच्छा यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करके हम साइन 15 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब एनसीईआरटी के फार्मूले की बात करें तो अपन इतना फार्मूला डिस्कस कर लिए। देखो एक फार्मूला पहला वाला, दूसरा, तीसरा, मतलब कि यहाँ तक डिराइव कर चुके हैं अपन। हाँ ये भी हो गया। अब आता है 10 का, तो मैं 10 का आपको बता देता हूँ। 10 कैसे याद रखेंगे, 10 कंप्लीट हो जाएगा, 10 तक याद रखना, कॉट की याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 कॉट हो जाएगा, उसके बाद साइन 30 डिग्री का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन चालू करना शुरू कर देंगे हम, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए ज़रा यहाँ पे, अब 10 का लिख देता हूँ फार्मूला। तो 10 का लिखना है, तो 10 अगर x प्लस वाई है तो अपने कोई आया फार्मूला कहाँ से है, इसको तुम लिख सकते हो, 10 को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस वाई, अब साइन एक्स प्लस वाई क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस वाई। यहाँ से फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ। क्या लिखना है आपको, 10x प्लस 10y, अगर यहाँ प्लस रहे तो यहाँ भी प्लस लिखना है, 1 माइनस 10x इंटू 10y। अच्छा अगर यहाँ पे प्लस है, समझना यहाँ से, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। एक बार में 2 फार्मूले बन गए यहाँ से, इस फार्मूले को ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए ज़रा, ये दोनों तीनों फार्मूला का अगर इस्तेमाल की बात करेंगे तो देखना ऐसे कौन कौन क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। एक तो क्वेश्चन ये हो जाने वाला है, ये पहला, ये डायरेक्ट पुट करने वाली वैल्यू बता दी हूँ पहले, ये बन जाएंगे। ये वाले सारे फार्मूला पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको पिछले लेक्चर में, तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ अब देखो क्वेश्चन कौन कौन इनसे बनेंगे, जितना मैंने फार्मूला कराया उससे कौन कौन क्वेश्चन आप बना सकते हैं, तो उस क्वेश्चन के बारे में देख लेता हूँ। अभी बहुत फार्मूले हैं इसके, तो इस फार्मूला का यूज करके तुमसे क्वेश्चन कौन कौन बन जाएगा वो देख लो। पहला तो ये क्वेश्चन बना लोगे डायरेक्ट ही, देखो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी वाला फार्मूला लग जाएगा। मतलब 6 नंबर क्वेश्चन में आपको लगाना है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी वाला फार्मूला, साइन बी वाला फार्मूला। और ये क्या होता है आपको पता ही है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है। तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बन जाएगा। और क्वेश्चन से ये निकाल सकते हो, 5 निकाल सकते हो, 5 वाले सारे हो जाएंगे। अच्छा वैल्यू पुट करने वाला सब हो जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, तो ये सारे बन जाएंगे आपसे। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी,
तो cos a प्लस बी, ये 11 नंबर बन जाएगा इन फार्मूले से। हाँ 11 नंबर आसानी से बना सकते हो। ये वाला 7 नंबर बन जाएगा 10a प्लस 10b से। ये इतने क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और मैं तो खुद ही आपको एक एक करके करवा दूंगा सारे क्वेश्चन। अब जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है उस पर आते हैं। मेन और फार्मूला कौन है उस पे आते हैं। ऑफ कर दो सर, दूसरा लेता हूँ।